रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट को मैं किस तरीके से मैनेज करता हूं, आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी तरीके को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 को फॉलो करना है। अभी तक आपके साथ जो भी कुछ हुआ है उसे आपको भूलना पड़ेगा। कितना लॉस हुआ है, लॉस को रिकवर करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो करोगे तो जो भी आपका लॉस है वो बाद में रिकवर हो ही जाएगा। अगर अभी आप लग जाओगे रिकवर करने के चक्कर में तो आप इमोशनल हो जाओगे, आपका माइंड स्थिर नहीं रहेगा और आप एक गलत डिसीजन ले लोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि भूल जाओ अभी तक आपके साथ क्या हुआ है, कितना लॉस हुआ है, लॉस रिकवर होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें अभी भूल जाइए। एक नई शुरुआत करिए आज से ही। अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। किसी के पास 50,000 होगा, किसी के पास 10,000 होगा, जितना भी कैपिटल है। ये कैपिटल कौन सा कैपिटल है, हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि आपकी सेविंग का 20% या फिर 30% ये कैपिटल होना चाहिए। और ये वो कैपिटल होना चाहिए जो आपका खुद का हो, किसी से कर्ज नहीं लिया होना चाहिए, लोन नहीं वाला होना चाहिए, किसी से उधार वाला नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। और आपकी सेविंग का 20-30% वाला कैपिटल होना चाहिए। अगर ये कैपिटल पूरा जीरो भी हो जाता है तो आपको 1 पैसे का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्टेप 2 में क्या करना है आपको, वो पैसा आपको लेके आना है जिसका जीरो भी हो जाएगा तो आपको 1 पैसे का तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में क्या है कि 100% कोई भी सही नहीं हो सकता। अगर 1% भी चांस है कि आप गलत हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिस्क मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। हो सकता है इसी वाले दिन आप लालच में आकर के पूरा कैपिटल यूज़ कर लिए और उसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप पोजीशन काट नहीं पा रहे हैं और आपका पूरा का पूरा जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर स्टॉक मार्केट में जो भी गेम होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। इसलिए अगर 1% भी चांस है कि आपका लॉस हो सकता है तो आपको रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। इसमें वो कैपिटल होना चाहिए आपके सेविंग का 20-30%, और वो कैपिटल अगर जीरो भी हो जाता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या करना है कि आपको जो रिस्क लेना है हमेशा प्रॉफिट के पैसे से रिस्क लेना है। समझ में आ गया? अब ये कैसे लेना है, चलिए इसको हम समझाते हैं, ठीक है। अब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि जो कैपिटल आप लेके आ रहे हैं अगर वो जीरो भी हो जाएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है। अब आप एक नए सिरे से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, या फिर कोई आपके पास टेक्निकल एनालिसिस होगा जिसके मदद से आप अपनी ट्रेड में एंट्री बनाओगे। क्लियर हुआ? अब मान के चलिए कि प्रॉपर अपने सेटअप का इंतजार करना है, जो आपने स्ट्रेटजी सीखा है उसका इंतजार करना है, वैसा हो रहा होगा तभी आपको एंट्री करना है, नहीं इंतजार करना है। मार्केट में इंतजार करने का पैसा मिलता है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, फोमो के चक्कर में आकर के जल्दीबाजी में एंट्री लेंगे और उसके बाद उनका लॉस हो जाएगा और जब सही ट्रेड रहेगा तो वो देखते रह जाते हैं और अफसोस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। पहले आपको सीखना है, कोई स्ट्रेटजी सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, प्रॉपर एंट्री कैसे लेते हैं वो सीखना है। ये सब आप सीख गए हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, आप ये सब भी नहीं सीखे रहोगे और आप हेड टेल करके, मान चलिए आज आपने हेड टेल किया, अगर हेड आएगा तो मैं बाइंग साइड जाऊंगा, अगर टेल आएगा तो मैं सेल साइड जाऊंगा। अगर ऐसा भी करते हैं और प्रॉपर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और मनी मैनेजमेंट करते हैं फिर भी आप लॉस में नहीं जाओगे, या तो ब्रेक इवन पर रहोगे या फिर प्रॉफिट में रहोगे मंथ एंड में, ठीक है। इतना बड़ा पावरफुल टूल है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। तो मैं जिसको फॉलो करता हूँ, ठीक है, मैं जिसको फॉलो करता हूँ, चलिए अभी उसको समझाते हैं कि मैं कैसे करता हूँ। मैं कभी भी जो रिस्क लेता हूँ वो प्रॉफिट के पैसे से रिस्क लेता हूँ। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो आपने पहला ही रिस्क ले लिया कि जो कैपिटल लेके आ रहे हैं वो जीरो भी हो जाएगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए मान के चलिए आपने 1 लाख कैपिटल लेके आए और ये अगर जीरो भी हो जाएगा आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आपने पहले ही 1 लाख का रिस्क ले लिया है। अब आपका माइंड पूरा क्लियर है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, एग्जांपल बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में, चलिए हम मान के चलते हैं आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में जो आपका स्टॉप लॉस रहता है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आप प्रीमियम पे स्टॉप लॉस आप 50 रुपये का रख रहे हैं, हर ट्रेड में आपका 50 रुपये का स्टॉप लॉस है,
ठीक है। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? स्टॉप लॉस देखिए दो तरीके से लगाते हैं। पहला जो तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का, आप जिस कैंडल पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, मान चलिए अगर आप इस कैंडल पे बाई किए हैं, ठीक है, तो इस कैंडल का जो लो है ये रहेगा और ये इसका हाई रहेगा। इस कैंडल का जो लो लगा है इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करेगा, ठीक है, अगर ये कैंडल मान चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप एंट्री लेते हैं। अगर आप हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को अगर समझते हैं, अगर आपने हमारा लाइव देखा हुआ है, हमारे कोर्सेज देखे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं, इस कैंडल पे बाई करते हैं, किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। अब सपोर्ट के नीचे अगर अगली कैंडल क्लोज कर जाएगी तो हम लॉस बुक करेंगे, मतलब हम स्टॉप लॉस लेंगे। इसको बोलते हैं आप स्पॉट के चार्ट पर स्टॉप लॉस ले रहे हैं। अब ये कैंडल कितनी बड़ी भी क्लोज हो सकती है, ये आपका रिस्क रहेगा पूरा। या फिर आप जो दूसरा तरीका है स्टॉप लॉस लेने का, कि मान के चलिए जो उस कैंडल पे आपने यहाँ पर बाई किया है, मान के चलिए एट द मनी, जैसे मान चलिए कि आपने सी बाई किया है 39,000 का, ठीक है, 39,000 का आपने क्या किया है? सी बाई किया है। अब 39,000 का आपने सी बाई किया है तो किस, मान लीजिए 200 की प्रीमियम पे आपने बाई कर लिया है। अब जिस कैंडल पे आपने बाई किया है उसी कैंडल पे 39,000 का सी का चार्ट ओपन कर लीजिए। और जब आप चार्ट ओपन करेंगे तो जो कैंडल, मान चलिए ये 11:55 की कैंडल थी, ठीक है, जो भी कैंडल ब्रेकआउट किया रहेगा, तो 39,400 के सी में जाइए, 11:55 का जो कैंडल रहेगा उसके नीचे क्या लो लगा है उस प्राइस का आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। तो ये दो तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। स्टॉप लॉस को मैं लाइव में करके मैंने दिखाया हुआ है, आप एक बार चैनल पे विजिट करिए, या फिर मैं एक बार फिर से आपको डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम जो जहाँ पर थे वहाँ पर आते हैं। तो हम थे यहाँ पर कि मान लीजिए कि हमने बैंक निफ्टी में 50 रुपये का स्टॉप लॉस रखा है और एक लॉट में हमारा कितना लॉस होगा, ठीक है, मान लीजिए 1250 रुपये का लॉस होगा, या फिर 1300 का लॉस होगा, 1400 का लॉस होगा। तो मैक्सिमम हम लेके चल रहे हैं कि हमारा 1500 का लॉस हो सकता है एक लॉट में, ठीक है। एक लॉट में हमारा कितना लॉस हो सकता है? 1500 का लॉस हो सकता है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स है और मिनिमम हमको टारगेट कितना लेना है, ठीक है, टारगेट कितना लेना है? कम से कम 100 रुपये का तो टारगेट लेना है प्रीमियम पे। आगे हमारा ये 200 भी हो सकता है, आगे हमारा 300 भी हो सकता है, ठीक है। टारगेट हमें सिर्फ मार्केट के ऊपर छोड़ना है, स्टॉप लॉस हमको फिक्स करना है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब मान लीजिए आपने पहला ट्रेड लिया, आपका लॉस हो गया, 1200-1500 का लॉस हो गया। आपने सेकेंड ट्रेड लिया, वो भी लॉस हो गया, ठीक है। थर्ड ट्रेड लिया, वो भी लॉस हो गया। चौथा ट्रेड लिया, वो भी लॉस हो गया। अरे भाई, अगर सारे ट्रेड अगर लॉस हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलत सीखा हुआ है, आपने गलत एनालिसिस सीखा हुआ है, आपने गलत स्ट्रेटेजी सीखा हुआ है, उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए आप महीने में 20 ट्रेड लेते हैं, अगर आप सही चीज़ सीखे रहेंगे ना तो आपको कम से कम, अगर आपको आता ही नहीं है तो कम से कम 10 ट्रेड तो आपके डायरेक्शन में जरूर जाएगा और 10 ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है, बहुत कम आता है, तो वैसे तो 15 ट्रेड अगर सीखे हो गए तो 15 ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा, 10 ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि आप लोग ये जो सही ट्रेड जाता है ना, इसमें आप छोटा प्रॉफिट ले लेते हो, और जो ये रॉन्ग ट्रेड जाता है ना, इसमें आप बड़े लॉस में चले जाते हो। लॉस तो प्रॉपर लेते हो या फिर बड़ा ले लेते हो, लेकिन प्रॉफिट आप प्रॉपर बड़ा नहीं लेते हो, बीच में निकल जाते हो, फिर छोटा प्रॉफिट लेते हो। तो हमने आपको स्टार्टिंग में नियम बताए थे, वो सारे नियम को फॉलो करना है और उससे फॉलो करोगे तो आप बड़े प्रॉफिट ले पाओगे, ठीक है। तो चलिए मान के चलिए पहला ट्रेड लिया आपने, लॉस हुआ, आपके जो 1 लाख कैपिटल था इसमें से माइनस हो रहा है। फिर ट्रेड लिया, दूसरा लॉस हुआ, तीसरा लॉस हुआ, चौथा लॉस हुआ। कभी तो एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। मान लीजिए 5वां ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला गया, ठीक है, 5वां ट्रेड आपका प्रॉफिट में चला गया। इसमें आपने 100 पॉइंट ले लिए, आपका प्रॉफिट कितना होता है, ठीक है, 100 पॉइंट लिए, और आपका यहाँ पर मान लीजिए एक लॉट में बैंक निफ्टी में आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, 2500 का, 2500 का। अब यहीं से शुरुआत होगा आपका असली रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, जब आपका पहला प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहीं से शुरुआत होगा आपका असली रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। इसको ध्यान से समझना। आपका पहला प्रॉफिट हुआ, अब आपको रिस्क किस में लेना है? इसी प्रॉफिट के पैसे में से रिस्क लेना है। अब यहाँ पर आपने 2500 में से मतलब कि 1250 का आपका लॉस यहाँ पर फिक्स हो गया। अगला ट्रेड आपको इसी में से लेना है रिस्क। फिर से आपने एक लॉट से स्टार्ट किया, ठीक है, मान चलिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसमें से बचा कितना? अभी आधा बचा हुआ है, ठीक है, इसमें आपका लॉस हो गया। फिर आपने एक लॉट से स्टार्ट किया, इसमें आपका प्रॉफिट हो गया एक लॉट में। मान लीजिए किसी दिन आपको 200 पॉइंट मिल जाएगा तो एक लॉट में आपका 5000 का भी प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आप नियम को फॉलो कर रहे हैं तो।
अगर इस दिन 5,000 प्रॉफिट हुआ तो अब आपको रिस्क लेना है इस प्रॉफिट के पैसे से। तो अगले दिन आप अगर मान के चलिए अगर इसमें से 1250 रुपये का लॉस लेना चाहते हैं, 1500 का लॉस लेना चाहते हैं, या फिर आप 2500 का लॉस लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी साइज बढ़ेगी। अगर आप मान लीजिए कि 5,000 में से आप 2,500 का लॉस लेना चाहते हैं तो आप इस दिन 2 लॉट ट्रेड करेंगे। अगर आप 5,000 में से 1250 का लॉस लेना चाहते हैं, इतना का लॉस लेना चाहते हैं 50 पॉइंट का, तो आप एक ही लॉट ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपके प्रॉफिट के पैसे में से आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप क्वांटिटी साइज मैनेज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आप लालच में आकर के कि हमारा आज 5,000 प्रॉफिट हुआ था, अगले दिन आप यहाँ पर सीधे 8 लॉट 10 लॉट इस तरीके से मतलब कि क्वांटिटी में माने 500 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है लालच में आकर के। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका कि उसी दिन आपका स्टॉप लॉट ही हिट हो जाए जिस दिन आपने 1000 क्वांटिटी ट्रेड किया है, और आपका 50 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस फिक्स है, इस दिन आपका 50,000 का लॉस हो जाएगा। समझ गए ना? अब ये लॉस आप सहन नहीं कर पाओगे, इसको रिकवर करने के लिए आप बराबर क्वांटिटी साइज बढ़ाते जाओगे। तुम इसका जो स्टोरी का मतलब ये समझे आप कि पूरा गेम क्या है, क्वांटिटी साइज का। ठीक है? तो क्वांटिटी साइज आपको कैसे बढ़ाना है? प्रॉफिट के पैसे से बढ़ाना है, न कि लालच में आकर के, न कि ऐसे ही बढ़ा लेना है। ठीक है? तो देखिए स्टार्टिंग से हमने शुरुआत कैसे किया कि हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है, ये अगर जीरो भी हो जाएगा, ठीक है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। हमने ट्रेड लेते गए लॉस हो रहा है, चलता है, किसी दिन तो प्रॉफिट होगा। जिस दिन प्रॉफिट हो जाएगा उसी दिन से आपका मैनेजमेंट चालू हो जाएगा। पहले ट्रेड में 1 लॉट से प्रॉफिट हुआ आपका 2,500 का, 100 पॉइंट का मिनिमम रहेगा आपका टारगेट। ठीक है? अगले दिन इसमें से रिस्क लेंगे 1250 का, तो 1 लॉट से ट्रेड करेंगे। ठीक है? मान लीजिए फिर प्रॉफिट हो गया 100 पॉइंट का, फिर अगले दिन एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे। हो सकता है किसी दिन आपको 1 लॉट में बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, किसी दिन 8,000 हो जाएगा। ठीक है? किसी दिन 6,000 हो जाएगा। मान लीजिए 5,000 का प्रॉफिट हो गया इस दिन, तो अगले दिन ऑटोमेटिक आप अगर रिस्क लेने के लिए रेडी हैं 2,500 का, तो आप 2 लॉट से ट्रेड करिए। हो सकता है इसी दिन आप 2 लॉट में आप यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट बना लें, तो अगले दिन ऑटोमेटिक आपका लॉट साइज बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, चलिए हम यहाँ पर, ठीक है, अब 5,000 का रिस्क ले सकते हैं। अब 5,000 का रिस्क लेने के लिए आप यहाँ पे 4 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 लॉट में आपका जो है 1200 1250 का लॉस है, तो यहाँ पर आप 4 लॉट ट्रेड कर सकते हैं। तो प्रॉफिट के पैसे से ही हम यहाँ पर रिस्क लेते हैं और अपनी क्वांटिटी साइज बढ़ाते हैं। हो सकता है हमने जिस दिन 4 लॉट से ट्रेड किया उस दिन हमारा सिर्फ यहाँ पर 1,000 का प्रॉफिट हुआ, तो अगले दिन ऑटोमेटिक हमारा 1 लॉट आ जाएगा। इस दिन हम 1 लॉट से ट्रेड करेंगे। तो कुल मिला जुला करके जो हमारा मैनेजमेंट है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो प्रॉफिट के पैसे से हमें कितना क्वांटिटी बढ़ाना है ये मैं डिसाइड करता हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि लॉस जो होता है ये हम डिसाइड करके रखते हैं। जितना हम डिसाइड करेंगे उससे ज़्यादा मार्केट हमसे ले नहीं सकता। अगर ले रहा है तो आप इमोशनल हो रहे हैं और आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो मैं इसी तरीके से फॉलो करता हूं। और आप कभी भी हमें लाइव देखेंगे तो कभी किसी दिन 2 लॉट से ट्रेड करते हैं। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, किसी दिन 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, किसी दिन 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, किसी दिन 25 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, किसी दिन 200 क्वांटिटी आ जाते हैं। ये जो क्वांटिटी बढ़ती है ना, घटती है, ये हम अपने मन से नहीं बढ़ाते घटाते हैं। ये हमारा मैनेजमेंट बोलता है कि आप इतनी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, इतना रिस्क ले सकते हैं आप। ठीक है? तो हमने जब शुरुआत किया था तो ऐसे ही शुरुआत किया था कि हमारा इतना लॉस हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को कैसे मैनेज करते चलना है, आपको इसी तरीके से मैनेज करना है। अब आपको बढ़िया तरीके से शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं। ठीक है? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि हम कैसे मैनेज करते हैं। आप अभी तक कितना लॉस किए हैं, कितना प्रॉफिट किए हैं, आप भूल जाइए। ऐसा समझिए कि आज से ही हमको एक नई शुरुआत करना है। तो सबसे पहले आपको सीखना है। ठीक है? अब जब सीख जाओगे ना तो ऐसा नहीं है कि आप डेली लॉस करोगे। और कोई एक बंदा बता दो जो डेली लॉस करता हो, किसी न किसी दिन जरूर प्रॉफिट करता है वो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसने 20 ट्रेड लिया तो 20 ट्रेड लॉस चला गया। वो 20 ट्रेड में से जरूर 10 ट्रेड में प्रॉफिट में रहा होगा वो, लेकिन ये प्रॉफिट बहुत कम रहा होगा। जब लॉस लिया होगा 10 ट्रेड में तो ये बड़ा लॉस लिया होगा। यही जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं क्या करते हैं, बड़ा प्रॉफिट करते हैं, छोटा लॉस करते हैं। लॉस सबका होता है, बस यही अंतर है कि प्रोफेशनल ट्रेडर और जो लॉस करने ट्रेडर में, कि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं, बड़ा प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है? बड़ा प्रॉफिट लेते हैं और छोटा लॉस लेते हैं। लॉस उनका भी होता है। और जो लॉस करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटा प्रॉफिट लेते हैं और बड़ा लॉस लेते हैं। यही आपके साथ हो रहा होगा।
ठीक है। तो क्यों ना हम इसको शिफ्ट कर दें, इस तरीके से शिफ्ट कर दें। तो ये जो भी हमने डिसिप्लिन नियम बताए हैं ना, उसको फॉलो करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप पहले सीख लीजिए, ठीक है। सीखने के बाद क्या करिए आप कि वो पैसा होना चाहिए, दूसरा चीज़ वो पैसा होना चाहिए, दूसरा स्टेप कि जो अगर जीरो भी हो जाएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये पैसा किसी से कर्ज नहीं वाला होना चाहिए, लोन वाला नहीं होना चाहिए, किसी से उधार लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपके कैपिटल का 20-30% वाला होना चाहिए। अब आपने पहले ही माइंड में क्लियर कर लिया कि जीरो भी जाएगा तो कोई तकलीफ नहीं है। अब आप ट्रेड में इंटर करना शुरू करिए, ठीक है। अब आप इंटर करेंगे, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। जिस दिन भी आपका पहला प्रॉफिट होगा उस दिन से आपको मैनेज करना शुरू कर देना है, ठीक है। मैनेज कैसे करना है, ठीक है, प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। आपको क्वांटिटी, ठीक है, साइज मैनेज करना है, क्वांटिटी साइज मैनेज करना है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि आज आपने अपने मन से 1 लॉट ले लिया, कल लालच में आकर के 2 लॉट ले लिए, ऐसे क्वांटिटी बढ़ाते गए और किसी न किसी दिन जरूर स्टॉप लॉस हिट होगा। हो सकता है आपने जिस दिन 1000 क्वांटिटी ट्रेड किया बैंक निफ्टी में, उसी दिन आपका एसएल चला गया और स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का फिक्स है और 50,000 का आपका लॉस हो गया। तो आपने अभी तक जितना प्रॉफिट किया रहेगा सब जीरो हो जाएगा, आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा, फिर आप इसको रिकवर करते रह जाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको मैनेज करना है, ठीक है, क्वांटिटी साइज, ठीक है। तो मान चलिए जिस दिन भी प्रॉफिट होता है अगले स्टेप में, कि आज आपका एक लॉट में 2500 का प्रॉफिट होता है, तो अगले दिन आपको इसमें से 1250 का लॉस लेना है, 1300 का लॉस लेना है। तो इसके लिए आपको 1 लॉट ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब कि 25 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब 25 क्वांटिटी में अगले दिन हो सकता है 5000 प्रॉफिट हो जाए आपका, तो अगले दिन ऑटोमेटिक आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं रिस्क लेने के लिए, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आप 50 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। अब इस 50 क्वांटिटी में हो सकता है आप 2000 प्रॉफिट बना पाए, तो अगले दिन ऑटोमेटिक आपका एक क्वांटिटी आ जाएगा, समझ गए। तो प्रॉफिट में जो हो रहा है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी साइज मैनेज करना है। आई होप आप ये सारा खेल समझ गए होंगे और मैं ऐसे ही फॉलो करता हूं। और इस तरीके से क्या होता है कि मैं हमेशा मंथ एंड में प्रॉफिट में ही रहता हूं। मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूं कि आपको मैं एक दिन में 1 लाख का प्रॉफिट दिखाऊं, 10 लाख का प्रॉफिट दिखाऊं। आप कभी भी हमें नहीं देखे होंगे। आप कभी भी अगर हमारा लाइव देखे होगे या फिर हमारा कभी भी देखे होगे तो हमारा जो क्वांटिटी साइज बहुत कम रहता है और लेकिन हमारे जो टारगेट रहते हैं वो बड़े रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट बनाएं और हमारा एक मंथली इनकम फिक्स रहे। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका एक मंथली इनकम जरूर फिक्स हो जाएगा और आप लॉस में तो नहीं रहोगे। भले ही ब्रेक इवन पे आ जाओगे, आपका लॉस होना कम हो जाएगा, अब धीरे धीरे आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाओगे। अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया, ऐसे मैनेजमेंट को फॉलो किया, तो ऐसे नहीं है कि मुँह उठाए कितना भी क्वान्टिटी ले लें, कभी भी घुस जाएँ और इस तरीके से। और अगला क्या है कि आपको ना कोई भी टिप्स नहीं लेना है, ध्यान देना, किसी भी टिप्स के चक्कर में नहीं रहना है कि आप टेलीग्राम पे टिप्स ले लो, ये प्रोफेशनल ट्रेडर है, ये बोल रहा है तो इसका मैं ज्वाइन कर लेता हूँ प्रीमियम और इससे मैं टिप्स ले लेता हूँ। टिप्स के चक्कर में रहोगे भाई तो आप यहाँ पर हमेशा लॉस ही करते जाओगे। इसमें गेम क्या होता है कि 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक ग्रुप में बोलते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, एक ग्रुप में बोलेंगे मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। दोनों लोगों को दे देंगे और एक का तो सही होगा, जिसका सही होगा उसको भगवान मान लेगा, ठीक है, उसको भगवान मान लेगा। इसको बोलेंगे कि तुम स्टॉप लॉस ले लो, अगले दिन फिर से चेंज कर देंगे, इसको बोलेंगे नीचे आएगा, इसको बोलेंगे ऊपर आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका सिर्फ लॉस ही होगा। तो टिप्स के चक्कर में नहीं रहना है आपको अपना प्रोसेस फॉलो करना है, अपना सब कुछ फॉलो करना है। तो पहले सीखिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बूम ट्रेड के चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए। हमने प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस प्रो लेवल का टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ कोर्स बना रखा है। ऑप्शन चेन का डिटेल में एडवांस कोर्स बना रखा है, आप उसको देखिए। आप मेरा लाइव देखिए, ठीक है, तो उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट में अगर आपको बूम ट्रेड के नाम से बूम ट्रेड का लोगो यूज़ करके बहुत लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस फ्रॉड से आपको बचना है। तो जो भी ओरिजिनल चीज़ें मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको ओरिजिनल चीज़ें, चाहे हमारा टेलीग्राम लिंक हो, ठीक है, या फिर हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर हो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हो, वो आपको सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो अगर हमारे नाम से फ्रॉड हो रहा है, कोई आपको बोलता है पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, टिप्स ज्वाइन करिए, मैं आर्यन सर का मैनेजर बात कर रहा हूँ, ऐसे वैसे आपको कॉल मैसेज आ सकते हैं। तो आपको किसी को भरोसा नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही ओरिजिनल टेलीग्राम लिंक और हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहीं से हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी के फ्रॉड में फंसते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो